विरुमन 2022 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे एम मुथैया ने लिखा और निर्देशित किया है। 2D एंटरटेनमेंट के तहत सूर्या द्वारा निर्मित फिल्म में कार्थी और नवोदित अभिनेत्री अदिति शंकर हैं। युवान शंकर राजा ने सेल्वा कुमारस के 3-4 द्वारा सिनेमेटोग्राफी के साथ संगीत तैयार किया। यह 12 अगस्त 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर एक व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी। मुनियादी एक नशीला आदमी है जो अपनी प्रतिष्ठा और धन की परवाह करता है और जो चाहता है उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसकी बहन और बालू एक दूसरे के प्यार में हैं, जिसे मुनियादी अस्वीकार करती है। मुनियादी की बहन ने खुद को जहर दे दिया और उससे कहा कि अगर वह उसे अस्पताल ले जाए तो वह शादी कर लेगी, लेकिन मुनियादी उसे मरने के लिए छोड़ देती है और अपनी पत्नी मुथुलक्ष्मी के साथ भी बुरा व्यवहार करती है। मुथुलक्ष्मी को पता चलता है कि उसके पति का अफेयर चल रहा है और मुनियादी उसे इसे सहने के लिए कहती है। जिस तरह से मुनियादी उसके और उसके परिवार के साथ व्यवहार करती है, उसके कारण मुथुलक्ष्मी ने खुद को जलाकर मार डाला, जिसका गवाह उसका छोटा बेटा विरुमन है। क्रोधित होकर विरुमन अपने पिता का अरुवा के साथ दरबार में पीछा करता है। जब अदालत ने उसे मुनियादी को नहीं मारने की सलाह दी, तो विरुमन बताता है कि वह उसके साथ नहीं रहना चाहता है और अपने चाचा निरिपांडियन और बालू द्वारा पाला जाना चाहता है। वर्षों बाद विरुमन और मुनियादी के बीच हमेशा तनाव और प्रतिद्वंद्विता बढ़ती है, जो अन्य लोगों को परेशान करती है, विशेष रूप से विरुमन के भाई सेल्वम, मुथुकुट्टी और इलगो। सम्मान से बाहर विरुमन अपने भाइयों से कोई भी आलोचना और अनादर लेता है क्योंकि वह उनका सम्मान करता है। इस बीच थेन्मोजी थेनु, जो सेल्वम की भाभी हैं, मुनियादी की प्रशंसा करती हैं क्योंकि वह उनकी बहन के ससुर हैं और विरुमन से नफरत करते हैं। हालांकि विरुमन को उससे प्यार है। जब परिवार में झगड़ा होता है तो वह सार्वजनिक रूप से मुनियादी का बचाव करती है। इस बीच सेल्वम को नौकरी की जरूरत है और वह अपने पिता की मदद चाहता है, जिसे वह अस्वीकार कर देता है। विरुमन विधायक पाथिनेट्टाम्पादियन की मदद से नौकरी पाने में उनकी मदद करता है, जो अपनी मां की जमीन को बेचने के लिए एक शर्त रखता है, जिस पर विरुमन ने हमेशा सालों तक हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, लेकिन आखिरकार अपने भाइयों की खातिर ऐसा करता है। थेनु को इस बात का एहसास होता है और वह अपनी भावनाओं को प्रकट करना शुरू कर देता है। उनका रिश्ता मुनियादी द्वारा पकड़ा जाता है, जो उसका अनादर करना शुरू कर देता है और उसे अपनी बहन की शादी से शेष दहेज के लिए भुगतान करने के लिए कहता है। जबकि पूरा गांव सेल्वम और मुनियादी के साथ जुड़ रहा है, विरुमन उसे अपने पिता पर सह निर्भरता बंद करने के लिए कहता है क्योंकि उसके पास ध्यान केंद्रित करने के लिए उसका अपना परिवार है। सेल्वम सहमत है और अपने पिता से स्वतंत्र रूप से जीने का फैसला करता है। यह मुनियादी को क्रोधित करता है, जो विरुमन से लड़ना चाहता है, लेकिन थेनु विरुमन को चूम लेती है, जो सभी को चौंका देता है। मुथुकुट्टी चाहते हैं कि उनके पिता रेस्तरां की नीलामी के लिए हस्ताक्षर करें, जिसे उनके पिता ने अस्वीकार कर दिया। उसकी पत्नी विरुमन से पूछने का सुझाव देती है, जिसे वह पहले तो झिझकता है लेकिन बाद में स्वीकार कर लेता है। जब मुनियादी को पता चलता है तो वह मुथुकुट्टी को नीलाम करने के लिए मुनियादी को थप्पड़ मारने वाले गांव के बदमाश सुनापना से पूछता है। जब नीलामी होती है तो विरुमन को पता चलता है कि उसके पिता ने सुनापाना को काम पर रखा है और उसे फंसाने का फैसला किया है। वह अपने गिरोह का पीछा करता है और विरुमन उन्हें बंद कर देता है। मुथुकुट्टी को रेस्तरां के लिए नीलामी मिलती है। सुनापाना और उसका गिरोह पहुंचते हैं और कर्मचारियों का अनादर करते हैं। जब सुनापाना अपना हाथ और मुथुकुट्टी उठाती है तो उसे विरुमन द्वारा रोक दिया जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। विरुमन ने सुनापाना और उसके गिरोह की पिटाई की, जिसके कारण वे अस्पताल में थे। मुनियादी उन पर पागल हो जाती है और साड़ी लाकर बताती है कि वे महिला हैं। गुस्से में सुनापाना ने बेटे और पिता को मारने की कसम खाई। जबकि विरुमन और थेनु अपनी डेट पर हैं, उनका सामना इलागो से उसकी प्रेमिका से होता है। वह पथिनेट्टाम्पादियन की बेटी निकली और वे 4 साल से डेटिंग कर रहे हैं।
विरुमन उससे पूछता है कि क्या उसने अपने पिता को बताया और उसने कहा नहीं। विरुमन एक योजना के साथ आता है कि इलागो को विरुमन को थप्पड़ मारना चाहिए, जिससे उसके पिता इलागो पर खुश और गर्व महसूस करेंगे और फिर अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। योजना की गई है। मुनियान्डी स्वीकार करता है और कहता है कि वह पथिनेट्टम्पियन से पूछेगा। हालांकि पथिनेट्टम्पियन इस विचार को खारिज करते हैं। जब विरुमन आता है तो पथिनेट्टम्पियन ने खुलासा किया कि वह वास्तव में मुनियान्डी के बजाय विरुमन की स्वीकृति चाहता था, जो मुनियान्डी को नाराज करता है। वह इलागो के विवाह प्रस्ताव को रद्द करने के लिए कहता है, लेकिन इलागो ने खुलासा किया कि वह अपने पिता के साथ हो चुका है और चला जाता है। इस बीच मुनियान्डी का भाई और उसका बेटा विरुमन को मारने का फैसला करते हैं। उसका चचेरा भाई उससे झूठ बोलता है कि अंतिम संस्कार के लिए एक माकी को ठीक करने के लिए उन्हें उसकी मदद की जरूरत है। जब वह आता है तो झगड़ा होता है। उसके पिता इस बात के गवाह हैं और वीरमन जानता है कि यह उसके पिता का विचार नहीं था, क्योंकि वह पहले आ गया होता। ये पता चला कि उसके चाचा मुनियान्डी को मारना चाहते थे और दोष विरुमन पर डालना चाहते थे, क्योंकि वह अपने भाई का पैसा चाहता है। मुनियान्डी घर आता है और उसे छोड़ने के लिए सभी पर गुस्सा होता है और बेहोश हो जाता है, जहां उसे अस्पताल भेजा जाता है। ये पता चला है कि शराब के कारण मुनियान्डी की किडनी फेल हो गई है और उसे किडनी डोनर की जरूरत है। वीरमन की नानी उसे बताती है कि उसके पिता अस्पताल में हैं। मुनियान्डी का गुर्दा प्रत्यारोपण सफल होता है और पता चलता है कि बालू ने उसे अपनी किडनी दान कर दी है। जब सभी सो रहे होते हैं, वह अपनी पत्नी के पुराने घर जाने के लिए निकल जाता है। जब वह वहां होता है, सुना पाना और उसका गिरोह आता है और उसके घर को जलाने की कोशिश करता है। विरुमन आता है और अपने गिरोह पर हमला करना शुरू कर देता है, जब उसे भी पता चलता है कि उसके पिता वहां हैं और उसे बचाते हैं। मुनियान्डी विरुमन से उसे वहां छोड़ने के लिए कहती है, क्योंकि वह मुथुलक्ष्मी और उसकी बहन की मौत के लिए दोषी महसूस करती है और अपने कार्यों के लिए माफी मांगती है। विरुमन ने उसे माफ कर दिया और वे सुलह कर लेते हैं।